नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवि रसखान द्वारा रचित जो सवैये हैं भगवान कृष्ण के प्रति जो उनका समर्पण भाव है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बनता है इसमें पहले ही पैराग्राफ से कि कवि रसखान किन किन रूपों में जन्म की बात करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, तो अगले जन्म की बात वो मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, पत्थर के रूप में और पक्षी के रूप में करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं इनके रूप में? क्योंकि मनुष्य बनकर वो ब्रज के ग्वालों के बीच रहना चाहते हैं। पत्थर वो उसी पर्वत का बनना चाहते हैं जिस गिरी को कृष्ण भगवान ने उठाया था अपनी उंगली पर। और मनुष्य तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, पक्षी वो उसी वृक्ष की डाली पर बैठना चाहते हैं बनकर जिस पर भगवान कृष्ण बैठकर मुरली बजाया करते थे। और पशु वो वही बनना चाहते हैं नंद बाबा की गायों के बीच जो चरे। तो इसीलिए कहा है उन्होंने ये चीज यूं बनना चाहते हैं ताकि भगवान कृष्ण का सानिध्य उन्हें प्राप्त हो, क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ ये सब पहले रह चुके हैं। इसलिए जो रसखान है उन्होंने अगले जन्म की इन रूपों में जन्म लेने की चर्चा की है। ठीक है बेटा, दूसरा प्रश्न है कवि तीनों लोगों का राज्य किस पर न्योछावर करना चाहते हैं। ठीक है, तो कविता में लाइन आई है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर के अति डारो। ठीक है, तो तीनों लोगों का राज किस पर? कृष्ण भगवान के द्वारा जो प्रयोग की गई लाठी है और ओढ़ी गई कमली है, यानी उनकी लाठी और कमली के लिए तीनों लोगों का राज्य वो न्योछावर करने को तैयार हैं। आगे है गोपियां मुरली की धुन क्यों नहीं सुनना चाहती। तो गोपियां मुरली की धुन इसलिए नहीं सुनना चाहती क्योंकि जो भगवान कृष्ण है वो जादूगर की तरह उनके ऊपर जादू डालते हैं और वो उनसे नाराजगी दिखाने के कारण, ठीक है, अपनी नाराजगी स्पष्ट करने के कारण गोपियां मुरली की धुन नहीं सुनना चाहती। इसीलिए वो अपने कानों में उंगली डाल लेती हैं, लेकिन उसके बाद भी धीमी धीमी धुन उनको सुनती रहती है। लेकिन स्पष्ट वो इसीलिए नहीं सुनना चाहती क्योंकि वो उनको अपनी नाराजगी दिखाना चाहती है। ठीक है, अब आगे है सखी ने गोपी से कैसा रूप धारण करने को कहा। सखी ने गोपी से भगवान कृष्ण की तरह यानी सिर के ऊपर मोर पंख लगाना, गले में वैजंती माला पहनना, गुंज की माला पहनना, ठीक है, पीतंबर ओढ़ना, हाथ में लाठी लेना, गायों के पीछे ग्वालों के साथ वन वन भटकने की बात की है, यानी उनके कहे अनुसार सारे नाटक करने की बात की है। समझ में आ गई बेटा जी आपको। फिर नेक्स्ट प्रश्न बनता है मुरली को क्यों धारण नहीं करना चाहती हैं गोपिकाएं। यानी गोपिकाएं उनकी सारी चीजें धारण करना चाहती हैं, सब कुछ लेना और पहनना चाहती हैं, लेकिन मुरली को धारण नहीं करना चाहती, जबकि मुरली भी भगवान कृष्ण रखते ही थे। लेकिन वो इसलिए गोपिकाएं मुरली को धारण नहीं करना चाहती क्योंकि गोपिकाएं मुरली को अपनी शत्रु या फिर सौतन मानती हैं। क्यों मानती हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण हर समय अपने होठों पर वंशी को सजाकर रखते हैं, मुरली को रखते हैं, तो उनको ये लगता है कि हमारे हिस्से का, हमारे हक का जो स्नेह है, जो प्रेम है, भगवान कृष्ण उस मुरली को देते हैं। इसलिए गोपिकाएं मुरली को धारण नहीं करना चाहती। ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा। आगे गोपियों पर कृष्ण की मुरली की मुस्कान का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कि गोपियों के ऊपर जो कृष्ण की मुस्कान है और उनकी मुरली का प्रभाव है वो ये पड़ता है कि सब लोगों के कहने के बाद भी गोपिकाएं उनके जादू से अछूती नहीं रह पाती। ठीक है, और वह अपने आप को खूब बचाने की कोशिश करती हैं, फिर भी उसकी आवाज सुनती ही है और उसकी मुस्कान में आकर वे अपने आप को संभाल नहीं पाती। यानी तीनों कालों की वो चर्चा करती हैं कि मायरी व मुख की मुस्कानी संभारी न जाइए न जाइए न जाइए। समझ में आ गया। तो इसलिए यह प्रभाव गोपियों के ऊपर भगवान कृष्ण की मुरली का पड़ता है और उनकी मुस्कान का पड़ता है। आगे आठों सिद्धि नवो निधि के सुख को क्यों त्यागना चाहते हैं। कौन त्यागना चाहते हैं? रसखान। तो रसखान आठों सिद्धियां नौ निधियों के सुख को इसलिए त्यागना चाहते हैं क्योंकि वह उनकी इच्छा है कि एक बार नंद बाबा की गायों को चराने का मौका मिल जाए।
तो गाय को चराने का मौका क्यों मिल जाए? क्योंकि भगवान कृष्ण ने उन्हीं नंद बाबा की गायों को चराया था, उन्हीं गायों के संसर्ग में वो रहे थे। अगर एक बार मुझे मौका मिल जाएगा तो वह साथ मुझे भी मिल जाएगा। यानी कृष्ण का साथ पाने मात्र के लिए जो रसखान है वह 8 सिद्धि और 9 निधि को त्यागना चाहते हैं। तो ये बेटा जी कुछ खास प्रश्न थे इस कविता से जो मैंने अभी आपको बताए। ठीक है, तो आगे अपने सिलेबस का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।